नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपी पुलिस भर्ती में अब आपके आगे के प्रोसेस में जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जैसे आपका शपथ पत्र हो गया, कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है, कितने रुपए का बनवाना है, एडमिट कार्ड आपका कैसे मिलेगा, किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड होता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका कैसे होता है, यदि आपके खिलाफ कोई FIR पंजीकृत है तो उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे मेडिकल होगा, कैसे अदर स्टेट वालों को क्या क्या होता है, यानी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम शपथ पत्र की बात करेंगे, यानी एफिडेविट की। तो एफिडेविट आप 10 रुपए वाला बनवा ले, यदि आप 20, 50, 100 को भी बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर 10 रुपए का भी हाल ही में ऑफलाइन नहीं मिल रहा आपको, तो 20 रुपए का या इससे ऊपर का बनवा लें, या फिर ऑनलाइन 10 रुपए का निकलवा करके उसमें आप बनवा सकते हैं। अब रही बात कहां से बनवाएं, तो देखिए जो भी आपकी संबंधित कचहरी तहसील आप वहां से बनवा सकते हैं, या फिर जहां आप कहीं रह रहे हैं अन्य जगह तो वहां से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी आप कहीं से भी बनवा लें, सेम बैलेट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद हम चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र देखिए, इसमें 2 चरित्र आपके संभ्रांत व्यक्तियों के लगने वाले हैं और एक चरित्र आपका जो भी आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता है उस स्कूल का लगने वाला है। तो देखिए संभ्रांत व्यक्ति यानी सम्मानित पर्सन, यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं आपके आसपास पड़ोस के, यानी आपके गांव के, तो उन लोगों से आपको बनवाना है। परंतु यदि उनके पास मोहर नहीं है तो फिर आप जैसे गांव के प्रधान हैं या फिर सचिव हैं या फिर कोई प्रतिष्ठित आदमी है, तमाम लोग होते हैं, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। यदि नहीं मिलता तो आप बिना सिग्नेचर वाले भी 2 लोगों से करवा लीजिएगा। बाकी किसी पास के मेंबर से, जैसे आप शहर इलाके से हैं तो नगर पंचायत से बनवा सकते हैं या फिर BDC से बनवा सकते हैं। इस तरह से जो भी किसी के पास मोहर उपलब्ध है आप उनसे 2 लोगों से बनवा लीजिएगा। प्लस एक आप अपने शैक्षणिक योग्यता का, जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट किए हुए तो इंटर वाले स्कूल से, या फिर ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन वाले स्कूल का खास करके ध्यान दीजिएगा कि आप इंटर वाले का बनवा लीजिएगा, वही भी आपका चल जाएगा। यदि इसमें कोई समस्या भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दिया जाएगा, आप आराम से इसमें बनवा सकते हैं। क्योंकि जो आपका चरित्र होता है ये आपका 180 दिन वैलिड होता है, यानी आपका चरित्र 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आपके नए लगने वाले हैं, देखिए बहुत आसानी से बनने वाले हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, तो आप आराम से बनवा लीजिएगा। इसमें इतनी जल्दबाजी की बात नहीं, क्योंकि जो एफिडेविट का प्रारूप है ये हो सकता है कुछ बदल जाए, फिलहाल वही रहने वाला है। इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यही डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। तो अभी इसी तरह से बनवाना है, परंतु अभी आप वेट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जब आपका मेडिकल हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले कचहरी बंद रहे, छुट्टियां रहे, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। बाकी अब देखिए आपके एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड दोस्तों देखिए, जो आपका भर्ती बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया, यानी अब आपका आगे का प्रोसेस और आपकी फाइल आपके पुलिस मुख्यालय, यानी जहां भी आपका गृह जनपद है वहां पर भेज दी गई है। जहां पे जिसका मेडिकल होना है वहां पर आपकी फाइलें जा चुकी हैं, और वहीं से आपका आगे की सारी प्रक्रिया अब आपकी होने वाली, यानी भर्ती बोर्ड का रोल लगभग खत्म है यहाँ से। तो इसलिए जो अब आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड है, यानी बुलावा पत्र, आपको कुछ इस तरह से आपके जिले से भेजा जाएगा। और जो पर्सन अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वालों का जहां भी मेडिकल होगा वहां से जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी देखिए, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड जाता है, यानी संबंधित थाने से आपको एक एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और उस एडमिट कार्ड में आपकी सारी चीजें लिखी होंगी कि चिकित्सा के समय आपको क्या क्या ले जाना है, सारी चीजें। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं अपने वाले एडमिट कार्ड में बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें देखिए जो आपका DB हुआ था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। प्लस आपके 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, एक तो चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा शपथ पत्र हो गया। यानी आपको मेडिकल और एडमिट कार्ड से लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपका एडमिट कार्ड आसानी से आपको मिल जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी, चाहे फोन करके दी जाए या व्हाट्सएप करके दी जाए, आपको आराम से सूचना मिल जाएगी। यदि मान लीजिए मेडिकल की डेट आ जाती है और आपको सूचना नहीं मिल पा रही, तो फिर आप संबंधित अपने मुख्यालय या फिर थाने से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपको नहीं करना पड़ेगा, उधर से आपके पास फोन आ जाएगा या फिर कोई ना कोई घर लेकर के आएगा। इस तरह से बुलावा पत्र। इसमें देखिए अब मेडिकल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मेडिकल में देखिए 3 डॉक्टरों की पैनल होती है जो आपका मेडिकल लेती है, और ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट पर होता है। होम डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस लाइन है वहां पर आपका मेडिकल होगा। जो अदर स्टेट वाले हैं उनसे पास में जो भी जिला पड़ता है वहीं पर आपका मेडिकल हो जाएगा। अब ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी पैनल, आपका जो जिला हॉस्पिटल है वहीं के डॉक्टर होते हैं, उन्हीं की पैनल होती है, उन्हीं के द्वारा आपका
मेडिकल किया जाएगा। दोस्तों पुलिस का मेडिकल एकदम आसान होता है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना आपको परेशान होने की बात है, आसानी से आपका मेडिकल क्वालिफाइड हो जाएगा। और यदि आपको विशेष प्रॉब्लम है किसी चीज पर तो आपको री मेडिकल दिया जाता है, यानी पहली बार में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको समय मिलेगा। और यदि आप डॉक्टरों की पैनल के द्वारा जो आपको मेडिकल हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आप अपील दे सकते हैं। और आपको यह अपील उसी दिन दायर करना जिस दिन आपका मेडिकल है, और इसके बाद आपका दोबारा मेडिकल होगा जो कि आपके मंडल पर होता है, यानी जहां पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो जो मंडल लगता होगा वहां पर आपको दोबारा मेडिकल होगा। और यदि आप दोबारा भी मेडिकल से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप फाइनली बाहर माने जाएंगे, यानी 2 बार आपको अंततः मौका मिलता है। इसके बाद देखिए एफआईआर को लेकर के बात करें तो एफआईआर यदि आपके खिलाफ कोई पंजीकृत है तो विशेष रूप से आपको प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया हो डिटेल में, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और क्योंकि इसमें चरित्र सत्यापन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, तो यदि ऐसा आपके खिलाफ है तो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। और पुलिस वेरिफिकेशन देखिए इसीलिए किया जाता है, इसमें आपका चरित्र सत्यापन होता है। यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, तो आपका आसानी से हो जाता है। पहले तो आपका थाने से होता है, यानी थाने की टीम आपसे संपर्क करती है और उसमें आपका वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसके बाद वही फाइल उठ करके एलआईयू जाती है और एलआईयू की प्राइवेट टीम आपका वेरिफिकेशन करती है या फिर आपसे संपर्क कर लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है। इसके बाद डीसीआर भी जाती है, यानी वो ऑफिशियली वर्क होता है, 2-3 प्रकार से होता है, यानी आपका थाना हो गया, इसके बाद एलआईयू हो गया, उसके बाद डीसीआरबी में होता है, इसके बाद फाइनली आपके मुख्यालय आपका वेरिफिकेशन होके चला जाता है। अब देखिए वेरिफिकेशन जो आपका होता है कहाँ कहाँ किस किस एड्रेस का होता है, तो जो भी आपने एड्रेस दिखाया, चाहे वो करंट एड्रेस हो या फिर आपका परमानेंट एड्रेस हो, जो भी आपने जितनी भी एड्रेस दिखाए हुए प्लस जहां जहां भी आप रह करके पढ़ाई किए हुए हैं वो हर जगह का आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यानी वहां पर सत्यापन कराया जाता है। यानी स्कूल का भी आपका वेरिफिकेशन होगा प्लस आपके जितने भी एड्रेस हैं सभी का वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स में देखिए जो भी आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता है, यानी जितने भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इंटरमीडिएट की भर्ती है तो इंटर तक की मार्कशीट लगा देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। आप हाईएस्ट अपना क्वालिफिकेशन वाली मार्कशीट जरूर ऐड करवाइएगा, इसका आपको लास्ट में वेटेज भी मिलता है भर्ती के दौरान, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और हर जगह का वेरिफिकेशन भी करवा लीजिएगा, हालांकि ऑफिशियली वर्क है लेकिन आप थोड़ा चल चल के करवा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत समस्या होती है। क्योंकि अब आपकी फाइल जब आपके डिस्ट्रिक्ट से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी तो जहां भी आपकी जेटीसी लिस्ट अलॉट होती है, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता है जेटीसी के लिए प्रारंभ में, तो उसी जिले में आपकी फाइल पुनः चली जाती है। और जब आपकी फाइल वहां पहुंच जाती है और सब कुछ उसमें सही होता है तभी आपकी वहां पर आमद होगी, यानी जब आपकी फाइल फाइनली सही हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी आपकी आमद होगी। ऐसा नहीं है कि जेटीसी जो तारीख है उसी तारीख में आपकी आमद हो जाएगी। यदि मान लीजिए आपके साथी की सब कुछ सही हो गई, फाइल कंप्लीट होकर के पहुंच गई, तो उसकी पहले आमद हो जाएगी। और आपके यदि फाइल में कोई कमी है या फिर समय लग रहा है तो फिर आपकी फाइल पीछे हो सकती है और आपकी जेटीसी भी लेट हो सकती है। और यदि आप आरटीसी शुरू होने से पहले सारे काम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग भी लेट हो जाए, फिर आपको अगली ट्रेनिंग में मर्ज किया जाएगा। यानी जितने भी ऑल ओवर यूपी से जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सभी को फिर इकट्ठा करके कहीं अलग सेंटर में ट्रेनिंग कराई जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सारे काम आप स्वयं देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ये एडमिट कार्ड का प्रारूप मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सभी प्रकार की अपडेट भी आपको यहाँ से मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।